पुलिस क्षेत्र अधिकारी गंगो मोहम्मद रिजवान के कुशल निर्देशन में आज गंगो पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह के अनुसार 2 स्मैक तस्कर से 250 ग्राम स्मैक, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है, और इसके अलावा 5,39,000 की नकदी भी हुई है बरामद। अभियुक्तों में आसिफ पुत्र याकूब मोहल्ला कोटला गंगो का एवं नसीर पुत्र बशीर जलालाबाद जिला शामली का है निवासी। सीओ गंगो मोहम्मद रिजवान के अनुसार पिछले काफी समय से मिल रही थी स्मैक तस्करी की जानकारी। गंगो क्षेत्र से स्मैक तस्करों का किया जाएगा अभियान चलाकर सफाया। टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक कपिल देव, उप निरीक्षक साजिद अली, उप निरीक्षक बीर सिंह के अलावा कांस्टेबल अजय राठी, कांस्टेबल विक्रांत भी रहे शामिल। से चेकिंग की गई तो इनके पास से 250 ग्राम स्मैक और 5 लाख इनकी जो निशानदेही इनके घर से जो बरामद की 5,39,000 की बरामद की हुई, और एक स्पेंडर मोटरसाइकिल इसमें सब रखे थे UP 19 के 7425, जिसके संबंध में NDPS धारा 8-21-29 के अंतर्गत जो मुकदमा अपराध संख्या 214/2021 पंजीकृत कर लिया गया। ठीक है, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया मौके से, जिनके नाम बताया आपको, नसीर पुत्र बशीर, आसिफ पुत्र याकूब, और 2 इसमें वांटेड हैं। उनके बारे में टीम बना के दबिश दी जा रही है, शीघ्र उनकी गिरफ्तारी भी कर दी जाएगी। सरसावा के प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18 साल से ऊपर के युवाओं का शुरू हुआ वैक्सीनेशन। भाजपा नगर अध्यक्ष सुशील काम्बोज, वीर सिंह, रुचि यादव, सागर चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया शुभारंभ। सरसावा के वर्ष कलियार को लगाया गया पहला टीका। CHC प्रभारी डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्ति को स्वयं कराना होगा रजिस्ट्रेशन, तभी होगा वैक्सीनेशन। मैंने संडे को दोपहर 12 बजे अपॉइंटमेंट लिया था, और उसके बाद आज की मेरे को डेट मिल गई थी, और मेरा अभी वैक्सीनेशन हुआ है। मैं अशोक विहार से का रहने वाला हूँ सरसावा में, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर वैक्सीनेशन के बाद। सर यही अपील करूँगा कि आप भी आएँ और वैक्सीनेशन कराएं, और ये सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास कोरोना के खिलाफ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानोता पर आज विधायक चौधरी किरत सिंह ने किया वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन। 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को लगाई गई वैक्सीन। विधायक चौधरी किरत सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बनाई गई वैक्सीन सुरक्षित होने के साथ साथ प्रभावी भी है। विधायक ने जनता से की अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाने की अपील। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर अनिल पवार, डॉक्टर राजेंद्र नेगी, तिरसपाल, निशा अंसारी आदि मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवन में हुई 18 वर्ष से अधिक युवाओं के टीकाकरण अभियान की शुरुआत। देवन विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह ने CHC पर टीकाकरण केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। इसके साथ ही कोविड केयर सेंटर में मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा, कोरोना के विरुद्ध हमारी जंग पूरी सक्रियता के साथ जारी है। प्रशासन की लापरवाही कभी भी बन सकती है नकुड़ क्षेत्र में कोरोना विस्फोट का कारण। नकुड़ तहसील मुख्यालय व थाने के बीच सुबह में लगने वाली सब्जी मंडी में उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। शासन प्रशासन बना अनजान। पूरी मंडी में कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के लिए नहीं है कोई भी ड्यूटी पर तैनात। थाना गंगो के ग्राम बुढ़नपुर के निकट तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने की हुई टक्कर। दुर्घटना में आमिर पुत्र सादिन निवासी ग्राम घाटनपुर थाना नकुड़ हुआ घायल। घायल युवक को गंभीर हालत के चलते गंगो CHC से जिला चिकित्सालय किया गया रेफर। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का नकुड़ के अधिकतर व्यापारी कर रहे हैं पालन। लॉकडाउन में छूट की समयावधि के बाद नकुड़ का बाजार पूर्णतः रहा बंद, सड़कें रही सुनसान। देवन खानकाहा चौकी प्रभारी असगर अली ने चलाया चेकिंग अभियान। बेवजह घूम रहे लोगों के काटे चालान। कोरोना के प्रकोप से बचाने के लिए लोगों को कर रहे हैं जागरूक। इस अवसर पर चौकी इंचार्ज असगर अली ने लोगों को मास्क भी किए वितरित। इस मौके पर दीपक कुमार, मुकेश कुमार आदि मौजूद रहे। थाना अध्यक्ष विशाल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार, कांस्टेबल सोनू नितिन द्वारा गढ़ी अड्डा कस्बा तीतरो से मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त फरमान पुत्र महबूब निवासी धानवा को एक अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार कर भेजा जेल।
सरकारी कार्यक्रम के अनुसार आज जिला अस्पताल में 18 वर्ष तक के युवाओं के वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन कराने के लिए युवाओं में दिखा अच्छा खासा उत्साह। हॉस्पिटल के बाहर तक टीका लगवाने वालों की कतार लगी रही। युवाओं द्वारा पहले ही ऑनलाइन टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। जिला अधिकारी अखिलेश सिंह व सीएमओ डॉक्टर BS सोडी ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम का किया निरीक्षण। वैक्सीन लगवाने पहुंचे युवाओं ने सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार ने हम युवाओं के बारे में देर से ही सही लेकिन सोचा तो है। मैंने देखिए आज जो है वो 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज यहाँ प्रारंभ किया गया है। वैक्सीनेशन के लिए पहले से ही ये हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी कि जिसका भी आज वैक्सीनेशन होगा वो बाकायदा अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो फैसिलिटी जहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन होना है वो चिन्हित कराई जाएगी, उसको बाकायदा समय भी दिया जाएगा। 10 से 4 का समय है वैक्सीनेशन का हमारा। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं इनको उन्होंने जो टाइम पीरियड इनको दिया गया, उसके बाद के भी टाइम के पीरियड के लोग यहाँ पे खड़े हो गए हैं, जो भी गलत है। इन्हें बार बार कहा जा रहा है कि अपने समय के अनुसार लगेगा। बहुत ही सुरक्षित महसूस हो रहा है। लग रहा है कि जिस वैक्सीन का हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे 45 से नीचे उम्र वालों के लिए, आज वो चीज़ पहली वैक्सीनेशन लग चुकी है। बहुत ही सेफ लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर देखिए हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि व्यवस्था बनने में कुछ समय तो लगेगा। और देखिए खुद की सेफ्टी जरूरी है और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सीओ प्रथम चंद्र प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में नवाबगंज चौक के इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह एवं अयूब अली ने चलाया चेकिंग अभियान। बिना कारण घर से निकले लोगों को दी सख्त हिदायत और बिना मास्क के घूम रहे लोगों के काटे गए चालान। आज लोगों में जागरूकता तो आई है, लेकिन जितना संख्या में लोगों को जागरूक होना चाहिए उतनी संख्या में लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। और आलम यह है कि लोगों को वापस किया रहा है, जहाँ से सड़कों पे आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, उनको वापस किया रहा है। और रोज़ की भांति जिस आदमी को रोकते हैं उसके हाथ में दवाई का पर्चा दिखाई देता है। इस तरह के लोग रोड पे हैं। अभी कई लोग आए गए हैं। लोग कम से कम घरों से निकलें, और नहीं तो पुलिस को इतनी शक्ति करनी पड़ेगी कि इन लोगों को दिक्कत बता हो। नगर आयुक्त के निर्देश पर प्रवर्तन दल प्रभारी BS नेगी ने अनेक वार्डों के कंटेनमेंट जोन में कोविड संक्रमित परिवारों से वार्ता कर उनसे दवाओं की उपलब्धता, सफाई, कूड़ा उठान, सैनिटाइजेशन, चुनाव मैलाथन छिड़काव आदि की जानकारी ली। कर्नल नेगी ने सभी को कोविड नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया। नेगी ने संक्रमित परिवारों को बताया कि कोई समस्या हो तो वे निगम के कंट्रोल रूम को फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 164वीं जयंती पर ललता पन्ना शहीद स्मारक समिति के तत्वावधान में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत एक संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों का भावपूर्ण स्मरण किया गया। भारत माता की जय, देश के अमर शहीदों की जय के नारों के बीच शहीद स्मारक पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए पुष्प व माला अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मेयर संजीव वालिया, समिति अध्यक्ष जयनाथ शर्मा, समिति के उपाध्यक्ष व साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र आजम, सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम, पार्षद आशुतोष सहगल, पार्षद प्रतिनिधि नितिन सिंघल, समिति के महामंत्री वासुदेव शर्मा निर्मोही रहे मौजूद। वैक्सीनेशन कराने वालों में दिख रहा है खासा उत्साह। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरसावा पर बारिश में भी वैक्सीनेशन कराने वाले लाइन में खड़े होकर करते रहे अपनी बारी आने का इंतजार। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को ही माना जा रहा है हथियार। फेसबुक पर आपत्तिजनक शब्द लिखने वाले युवक को पुलिस ने भेजा जेल। चिल्काना थाना प्रभारी बबलू वर्मा ने बताया कि फेसबुक पर एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिखने वाले युवक पर संबंधित धाराओं में मुकदमा लिख गिरफ्तार कर भेजा जेल। त्रिस्तरीय पंचायती प्रधानी चुनाव के नतीजों के बाद जारी है खूनी संघर्ष। कोतवाली देहात इलाके के चंदौली में चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और खूब हुआ पथराव। दोनों पक्ष के 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। मारपीट पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को कोतवाली देहात पुलिस ने मौके से किया गिरफ्तार। अन्य लोगों की तलाश में पुलिस दे रही है दबिश। थाना देहात कोतवाली क्षेत्र चंदौली की घटना। कोरोना
संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से गरीब तबका हुआ है प्रभावित। बीते वर्ष की भांति ही इस लॉकडाउन में भी गरीब जरूरतमंदों की मदद को आगे आए युवा सपा नेता साहिल खान। गरीब व जरूरतमंदों की मदद करने की रूपरेखा तय करने के लिए अपने नकुड़ आवास पर की मीटिंग। नकुड़ कस्बे में जरूरतमंदों को राशन किट वितरण कर गरीबों की कर रहे हैं मदद। बुधवार से नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के गांव में राशन किट पहुंचाकर करेंगे गरीब व जरूरतमंदों की मदद। आवास है, यहाँ पर हमने अपने तमाम जिम्मेदार लोगों की बैठक बुलाई थी और बैठक में वही चर्चा हुई कि जैसे कि आप अंग्रेजी की कहावत सुनी होगी आपने कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो उसी पे हम चलते हुए पिछले साल भी हमने लॉकडाउन में तमाम जितने भी हमारे मुस्तहिक लोग थे, गरीब लोग थे, सबकी मदद करी थी। इस बार हमने दायरा थोड़ा बढ़ाया है और पूरी विधानसभा में जितने भी देहात वगैरह है वहां पर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है, जितना मुमकिन है, गरीब और मुस्तहिक लोगों के पास मदद पहुंचे। नकुड़ कस्बे में राशन वितरण कार्य शुरू हो चुका है और जितने अप्रूवल्स हमें प्रशासन से लेने थे वो हमने देके इंशाल्लाह परसों हम देहात में भी ये खाद्य वितरण जो होगा गरीबों और मुस्तहिक लोगों में वो शुरू किया जाएगा। जहां कोरोना काल में लोग दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक की कालाबाजारी में लगे हैं, वहीं शहर के कुछ युवकों जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, दोनों समाज के लोगों ने मिलकर ऐसी मुहिम छेड़ी है जिसके तहत नगर का कोई व्यक्ति जिसे दवाई की आवश्यकता हो, जो आर्थिक तंगी के कारण दवाई न ले पा रहा हो, उसे दवाई मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। पार्षद मंसूर बदर ने बताया कि जो परिवार आर्थिक तंगी के कारण इलाज कराने में अक्षम है, ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए उन्होंने पहल करते हुए अपने दोस्तों साथियों के साथ मिलकर एक फंड बनाया है। नकुड़ पुलिस ने वांछितों की गिरफ्तारी को चलाया अभियान के तहत नकुड़ थाना प्रभारी किरणपाल सिंह के नेतृत्व में एसएसआई सतीश कुमार, महेश चंद्र, मोनित राणा, विवेक तोमर, वांकित धामा ने वांछित राहुल पुत्र ब्रिजपाल व ब्रिजपाल पुत्र रूपचंद्र निवासी गांधीनगर थाना नकुड़ और एक वारंटी कुर्बान पुत्र बाबू निवासी ग्राम कुराली थाना नकुड़ को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर आज नानोता ब्लॉक के ग्राम बाबूपुरा के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अब्बास चौधरी ने पूरे गांव को अपने वाहनों एवं अपने खर्चे पर सैनिटाइज कराया। ग्राम प्रधान ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप एवं आगामी त्योहार के मद्देनजर पूरे गांव को कराया गया सैनिटाइज। जनपद में कोरोना का कहर कम होने का नहीं ले रहा है नाम। आज सर्वाधिक 860 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जनपद में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 26,844। सीएमओ डॉक्टर बीएस सोडी ने पुष्टि करते हुए बताया कि 1029 मरीज आज ठीक भी हुए हैं। जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या है 7,525। एनपीटीवी की सभी से अपील, घरों में रहें, सुरक्षित रहें।